दुखी लोगों की 10 आदतें। दोस्तों, आज मैं आपको दुखी लोगों की 10 आदतों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, हर स्थिति में नेगेटिव सोचना। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से उन उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव सोच या नेगेटिव सोच के साथ। आमतौर पर दुखी लोग बुरी स्थिति पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं, हालांकि वो इसे भूलकर या इसका हल निकालकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा होने पर दुखी लोग खुश नहीं होते, उन्हें खुशी महसूस होती है, लेकिन अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से दुखी होने लगते हैं। जबकि हमें अपने बुरे समय से बाहर निकलने के लिए दुख पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि समाधान खोजना चाहिए। हम जैसे भी हैं, जहां भी हैं, हमें उसे पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी आदत, वो गपशप और शिकायत करते हैं। आप वास्तव में अंदर से कैसे इंसान हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, या आप उनसे कैसे बात करते हैं, और आप पीठ पीछे उनके बारे में क्या कहते हैं। आमतौर पर दुखी लोग किसी का मजाक बनाने, बुराई करने या किसी को नीचा दिखाने के बारे में ही गपशप करते रहते हैं। अक्सर दुखी लोग अपने जीवन की स्थिति के बारे में शिकायत करते रहते हैं। बहुत से लोग अपने आप को अच्छा और दयालु समझते हैं, लेकिन जाने अनजाने वो हर रोज यही गपशप करते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि दुखी लोग नकारात्मक और खेदजनक बातें करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तीसरी आदत, वे खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। हम सभी को जीवन में अपने अपने मार्ग पर चलना है। हालांकि सफलता और खुशी के विचार हमारे आसपास के लोगों से थोड़ा अलग है। ये जानते हुए भी दुखी लोग अपनी जिंदगी की और खुद की तुलना दूसरे लोगों से करते हैं। दुखी लोग हमेशा महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उनसे बेहतर हैं और दूसरे लोगों का जीवन उनसे बेहतर है, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि वो अलग हैं, अलग परिवार में पैदा हुए हैं, उनका अपना एक अलग जीवन है जिसके लिए उन्हें आभारी होना चाहिए। ऐसी सोच उनके आत्मविश्वास और खुशी के स्तर को कम करती है और दुख के स्तर को बढ़ा देती है। अपने आसपास के लोगों की सफलता का जश्न मनाने के बजाय दुखी लोग उनकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे जलने लगते हैं। चौथी आदत, अतीत या भविष्य में जीना। भविष्य सभी के लिए एक रहस्य की तरह है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में वो कहां होगा। दुखी लोग वर्तमान का आनंद लेने के बजाय अतीत या भविष्य के बारे में अधिक सोचने में समय व्यतीत करते हैं। पांचवा, वो किसी भी चीज के आभारी नहीं रहते। जीवन में हर बुरी चीज के बारे में शिकायत करना आसान है। दुखी लोग केवल उन कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लिए दुखी होने का सबसे सीधा तरीका है। दुखी लोग अपने पास मौजूद चीजों के लिए कभी आभारी नहीं होते, इसलिए वो अपने जीवन से संतुष्ट महसूस नहीं करते। अगर कोई उसके लिए कुछ अच्छा करता है तो वो उसके लिए भी आभारी नहीं होते, लेकिन हाँ, उन्हें हमेशा ये याद रहता है कि उनके साथ बुरा किसने किया। दुखी लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने मन में केवल बुरी बातें रखते हैं। छठी आदत, वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जीवन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों से भरा है। दुखी लोग केवल नकारात्मक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि वो अपनी स्थिति को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। एक छोटी सी गलती या रुकावट उनके लिए बड़ी स्थिति बन जाती है और वो एक छोटी सी रुकावट उनका पूरा दिन खराब कर सकती है।
जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो ठीक इसके विपरीत करते हैं। फिर वो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते और ना ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? दुखी लोग जब उनके साथ कुछ गलत होता है, बुरा होता है, तो वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो उसके बारे में बात नहीं करते। 7वीं आदत, वे गंभीर मुद्दों को छुपाते हैं। अपनी समस्या को लेकर अधिक गंभीर होने के बावजूद दुखी लोग अक्सर अपने गंभीर मुद्दों और समस्याओं को अपने आसपास के लोगों से छुपाना ही पसंद करते हैं। उन्हें अपनी समस्या दूसरों के साथ साझा करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। दुखी लोग किसी भी समस्या का सीधे समाधान करने के बजाय उसे नजरअंदाज करते हैं या उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इस तरह के व्यवहार को मैनेज करने के कारण उन्हें बहुत झूठ बोलना पड़ता है और उन्हें डर भी रहता है कि कहीं इसकी असलियत सामने ना आ जाए। 8वीं आदत, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ज्यादातर लोगों में एक अहंकार होता है जिसे वो दिखाना पसंद करते हैं। वहीं दुखी लोगों का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि उसका असर उनके जीवन पर पड़ने लगता है। वो हर बातचीत में हमेशा अपने बारे में ही बात करते हैं। वो केवल अपनी बात को ऊपर रखते हैं और दूसरों की बात ध्यान से सुनने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भले ही सामने वाला व्यक्ति कुछ अच्छा या मूल्यवान ही क्यों ना कुछ कह रहा हो। नंबर 9, अन्य दुखी लोगों के साथ रहना। दुखी लोग अपनी तरह के ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रंगत संगत के समान होती है। नेगेटिव लोग उन्हें निराशा की ओर ले जाते हैं। दुखी लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो खामियों पर ध्यान देते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही रखें जो आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 10वीं आदत, उनका मानना है जीवन कठिन है। दुखी लोग सोचते हैं कि जीवन एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है और जीवन एक कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है। वो जीवन के उतार चढ़ाव के सुंदर पक्ष को नहीं देखते हैं, जबकि ये बुरा समय और अच्छा समय हमें कुछ सिखाता है और हमारे जीवन को और मजेदार बनाता है। दोस्तों, मैंने आपको नेगेटिव और दुखी लोगों की 10 हैबिट के बारे में बताया। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी आदत है तो उसे बदल दीजिए, वरना आपकी आने वाली पूरी लाइफ दुख में ही बीत जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो उसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।